हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनरा बैंक क्लर्क की ज्वाइनिंग का जो मेल है, डीबी का जो मेल है वो आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो अगर आपका कैनरा बैंक क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है तो अपना मेल चेक करिए, आपका मेल आ चुका है। बहुत पहले आ चुका था, 19 अप्रैल को ही आ चुका था मेल। आप 28 और 29 को देख सकते हैं आप, 18 सेंटर्स में डीबी होगा। तो आपका अगर मेल आया तो आपके ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक तैयार हो चुके होंगे। तो एक बार यहाँ पे हम लोग एक बार फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। और अगर इनकेस आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये 18 सेंटर्स के एड्रेस और नाम है जहाँ पे आपका डीबी होगा। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं अपना एड्रेस आप चेक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कैंडिडेट को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए चाहिए। सबसे पहले आपको फोटो कॉपी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट का, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप अपने जो फोटो कॉपी उसमें आपका सेल्फ अटेस्ट लिख के नीचे अपना साइन कर दें, इसको सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं। और उसका ओरिजिनल भी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, ऑनलाइन दिखा के नहीं होगा। आप सोच रहे अपने फ़ोन पे दिखा दें तो नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। आपको उसको ओरिजिनल पेपर के फॉर्म में ही चाहिए। अगर आपकी डिग्री है या कोई रिजल्ट है जो आपके फ़ोन में है तो नहीं है, उसको अपनी यूनिवर्सिटी जाके आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला देखिए पॉइंट है प्रिंट आउट और कॉल लेटर। आपको जो मेल पे कॉल लेटर आया है उसका आपको प्रिंट आउट ले जाना है। प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा था उसका, एक लास्ट में जब पेमेंट करते हैं उसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, उसका प्रिंट आउट निकालना है आपको। अगर आपके पास नहीं है तो वेबसाइट पे, आईपीएस की वेबसाइट पे लिंक है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए जिसमें कि आपको क्लास 10th की आपकी जो मार्कशीट है वो आपका एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th 12th एसएससी एसएससीएल पीयूसी एंड डिप्लोमा एटसेट्रा। आपका जितना भी मार्कशीट है, मार्क्स वो सारा कुछ चाहिए सर्टिफिकेट के साथ। जैसे आपके क्लास 10th है तो क्लास 10th की रिजल्ट जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं, उसका पासिंग सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। ऐसे ही क्लास 12th का आपका रिजल्ट जिसमें आपके मार्क्स लिखे होते हैं उसके साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट वो भी चाहिए। बहुत सारे बोर्ड्स में दोनों कंबाइन होता है, तो अपना एक बार देख लीजिएगा, उसमें लिखा होता है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। कभी कभी कंबाइन होता है, बहुत सारे बोर्ड्स में कंबाइन नहीं होता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th का कंबाइन होता है बट क्लास 12th का अलग अलग होता है। यूपी बोर्ड में दोनों का कंबाइन होता है। तो बात चेक कर लीजिएगा कि आपका कैसा रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है, वो वहाँ मांगते हैं। फिर उसके बाद से आपका ग्रेजुएशन आ गया। अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपका अगर ईयर वाइज है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का ग्रेजुएशन का, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको चाहिए। उसके बाद आपको आपको डिग्री भी चाहिए अपने ग्रेजुएशन की, जो आपकी डिग्री है। देखिए फाइनल डिग्री लिखा है, फाइनल डिग्री चाहिए आपको। डिग्री अभी तक नहीं मिली है तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री भी होनी चाहिए, कॉलेज से ये मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए, वो दोनों चाहिए। और आपका जो रिजल्ट आया था उसका भी एक फ़ोटोकॉपी आप रख लीजिएगा, हो सकता है वो मांगे, क्योंकि आरआरबी के टाइम में रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी मांगा गया था। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है बट आपको चाहिए। आप कहीं वर्क कर रहे हैं, आपने दिया है, अगर अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको देना ही पड़ेगा। तो प्राइवेट जॉब है तो आपने फॉर्म भरते टाइम फिल किया था तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और उसके बाद आता है आपका एस टी एस सी ओ बी सी, जो कि अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एस सी और एस टी अगर कैटेगरी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी ओ बी सी है तो आपके पास विद इन 1 ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का वो कास्ट सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। 2025 चल रहा, बट जो आपने फॉर्म भरा था 2024 में आपने फॉर्म भरा था, नोटिफिकेशन 2024 में आई थी, तो कास्ट सर्टिफिकेट भी 2024 का ही लगेगा। अगर आपने आपका रीसेंट बनाया कोई बात नहीं, वो भी वैलिड होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनके वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे आईपीएस का, आईपीएस क्लर्क का, तो वहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके बनाना होता है। तो वो भी फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है। आप लाइन बाय लाइन मैच करेंगे तो सब कुछ मैच हो रहा है, वही फॉर्मेट चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से तो अपने स्टेट का आप देख लीजिएगा कैसे क्या होता है। अगर नहीं है तो आप आई की वेबसाइट पे जाइएगा, आई पी एस क्लर्क का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे जो फॉर्मेट है वहाँ पे उनकी नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट पर आपको चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर।
अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी का, आपको हमेशा नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आना होगा ओबीसी का आपको रिजर्वेशन लेने के लिए। डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अगर आपने स्क्राइब लिया था तो उसका सारा डिटेल जो आप वहाँ पे भरते हैं वो सारा डिटेल देना होगा स्क्राइब का। और आप अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वाला ध्यान से सुनेंगे, आपके ईडब्ल्यूएस में इनकम एंड एसेट के बारे में लिखा होगा कि आपका इनकम कितना है, आपका एसेट कितना है। वो ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट आपको वहाँ देना होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका पूरा लिखा होगा कि आपकी इनकम कितनी है, आपका जो आपका एसेट है वो कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वैलिड फॉर फाइनेंशियल 2024-25 के लिए वैलिड होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ क्लियर लिखा है, नोटिफिकेशन भी 2024 में आया था। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फाइनेंशियल 2024-25 के बेसिस पे बनना चाहिए, मतलब उसमें वैलिड होना चाहिए। और जो आपका बनेगा वो आपके इनकम जो आपका 2023-24 में जो इनकम था उसके बेसिस पे बनेगा 2024-25 का ईडब्ल्यूएस। रिसेंट का बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो पिछला ईडब्ल्यूएस है वही काम करेगा यहाँ पे। अगर आप बाकी एक्स सर्विस मैन है तो आपको अपना जो भी डिटेल है वो देना होगा। उसके बाद से आते हैं हम नेक्स्ट पे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको नो एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, बिना उसके वहाँ पे आपका विद हेल्थ कर देते हैं, वो आपको पास नहीं करेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा कि आप ऑब्जेक्ट एनओसी प्रोवाइड करिए, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जा रहे हैं तो एनओसी लेके ही जाइए। आपका एज रिलैक्सेशन है या कुछ और रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसको आपको प्रूफ करना होगा कि आप ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मतलब आप कोई रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप क्यों ले रहे हैं, आप सारा डिटेल्स देनी होगी, सर्टिफिकेट देना होगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, डीएल वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। मेनली आधार कार्ड और पैन कार्ड ही चाहिए होता है। अपना एक आधार कार्ड और पैन कार्ड विथ फोटो कॉपी ले लीजिएगा। आपका नाम चेंज हुआ है तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देना होगा। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका यहाँ 3 बोला है, मतलब 5 रख लीजिएगा, हो सकता है वहाँ पे और भी जरूरत पड़े। मिनिमम 5 फोटो आपको होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन फॉर्म में अपने भरलाइन के फोटो दिया था वही फॉर्म, वही सेम फोटो होना चाहिए। और एलपीटी की बात करें तो बहुत लोग कन्फ्यूज है कि एलपीटी में क्या सबका एलपीटी होगा क्या, या कुछ लोग का होगा। तो देखिए एलपीटी का ये है कि अगर आपने जैसे कि आपने यूपी से फॉर्म भरा है या किसी और स्टेट से भरा है, जिस स्टेट से भरा है वहाँ की जो भी लैंग्वेज थी, अगर वो आप अपने क्लास 10th या 12th में पढ़ा है आपने, तो आपका एलपीटी नहीं होगा। इफ़ इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो आपका एक एलपीटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम ही होगा, बीच में आपको बुला के छोटा सा एलपीटी ले लिया जाएगा। इसमें कि आपको मेनली देखिए क्या होता है, एक तो पहले आपको बोलते हैं न्यूज़पेपर रीड करने को, वो आप रीड करके वहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद अगर वो कहीं कहीं रिटर्न भी होता है, मोस्टली जगह ही होता है रिटर्न होता है, यहाँ पे आपको वो कुछ बोलेंगे वो आपको लिखना होगा बेसिक। या कभी कभी कुछ होता है कि एक फॉर्मेट देते हैं कि अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ, या बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लिखने को देते हैं, सब लोग को वही लिखना होता है। तो ये भी होता है, या कहीं कहीं होता है वो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो बहुत ईजी होता है, बिना घबराए आप आराम से थोड़ा सा दे सकते हैं, हो जाएगा ईजिली। एलपीटी से बहुत लोग का क्लियर हो जाता है ईजिली, उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबका रोल नंबर दिया है, जितने बच्चे पास हुए हैं अलग अलग स्टेट से, सबका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया। आप यहाँ पे मैच करके अपना डेट देख सकते हैं, आपका डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जाके वहाँ पे आपको एलपीटी कराना होगा। ठीक है, अब आता है मेन बात कि इनमें से कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक कुछ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट में, नाम का प्रॉब्लम है, नाम का प्रॉब्लम तो आपको एक एफिडेविट देना होगा वहाँ पे कि मेरा नाम दोनों में कुछ नाम प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं मतलब कि ये दोनों सेम है, बस कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो इसके लिए एक एफिडेविट बनाना होगा। वहाँ पे वो फॉर्मेट आपको दे देंगे कि आप जाएंगे एफिडेविट बनाने, तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट दे दिया जाता है कि हाँ नाम चेंज है लेकिन दोनों दोनों पर्सन सेम है। एक एफिडेविट होता है। इफ इन केस आपके पास का सर्टिफिकेट नहीं है, लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है या कोई और सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस नहीं है करेक्ट फॉर्मेट में, अगर फॉर्मेट गलत होगा तो आपको वो टाइम देंगे कि कोई बात नहीं, आप एक बार और डीवी होगा, जब ट्रेनिंग से पहले डीवी होता है वहाँ पे आप आके सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि आप 2 महीने के या 1 महीने के अंदर या नेक्स्ट डीवी में आप सबमिट कर देंगे तो चलेगा, ज्वाइनिंग से पहले आप सबमिट कर देंगे तो चलेगा, तो आपको टाइम दिया जाएगा। और अगर आपके पास सपोज ओबीसी सर्टिफिकेट है ही नहीं, तब तो फिर वो आपको आपका वो विद हेल्थ का मतलब रखेंगे, आपको दोबारा से टाइम दिया जाएगा कि आप अपना सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग से पहले ला के दे दीजिए, तो आपका
वो आपको कंसिडर किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा उसके लिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर सकते हैं। तो ये सब सारा था। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मेरा भी कैनरा बैंक में एज अ क्लर्क सिलेक्शन हुआ है। 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था। मैंने यूपी से फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन हो चुका है इसमें कैनरा बैंक में।